हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आज हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं और सेंटेंस में प्रोनाउन को कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आइए, यूज ऑफ प्रोनाउन। सेंटेंस में प्रोनाउन होता है उसका यूज किस प्रकार से करते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करके आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। सेंटेंस में जो प्रोनाउन है उसका जब कंपैरिजन किया जाता है तो किस प्रकार से कंपैरिजन किया जाता है, उसमें कैसे यूज किया जाता है, वो नॉमिनेटिव केस में आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, आपका रूल जो है क्या होगा, यदि सेंटेंस में कंपैरिजन दो नॉमिनेटिव के बीच होता है, दो कर्ता के बीच में होता है, तो हमारा देन या एज के बाद में क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा। क्लियर? तो देखिए, यदि सेंटेंस में कंपैरिजन दो नॉमिनेटिव के बीच है, तो देन या एज के बाद नॉमिनेटिव प्रोनाउन यूज होगा। क्लियर? यदि सेंटेंस में कंपैरिजन दो नॉमिनेटिव प्रोनाउन यानी कि दो नॉमिनेटिव के बीच है या सब्जेक्टिव के बीच में है, सब्जेक्ट के बीच में है, तो हमारा देन या एज के बाद में क्या आएगा, नॉमिनेटिव प्रोनाउन आएगा। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें ही इज एज ब्यूटीफुल एज आई। एग्जाम में क्वेश्चन क्या देता है, एज आई या मी। इसमें ही इज एज ब्यूटीफुल एज आई की मी। यहां पर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए कि मी होना चाहिए? यहां पर आई होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ही इज एज ब्यूटीफुल एज आई, यानी कि आई एम, ये वो इतना सुंदर है जैसे कि मैं। और ये आपका क्या है, कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी। क्या है? कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी। ठीक है? जब एज में आपका एडजेक्टिव आता है तो ये एडजेक्टिव में हम आपका इसमें डिस्कशन करेंगे, तो उसमें वहां पर जैसा भी यूज किया जाएगा वो चीज हम बताएंगे। लेकिन यहां पर जो है आपका कंपैरिजन किसमें, दो नॉमिनेटिव के बीच में किया जा रहा है, न कि यहां पर मी नहीं होगा। ये मी क्या आपका गलत होगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए, आई रन फास्टर देन ही या हिम। तो यहां पर क्या होगा, ही होगा, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन किससे, आई से और ही से होगा, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन टू नॉमिनेटिव प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट आइए, रूल आपका क्या है, यदि अब देखिए क्या है, कंपैरिजन आपका किसमें होगा, दो नॉमिनेटिव में हो गया। अब कंपैरिजन किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में करना है। तो देखिए, यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट्स में है, तो देन या एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन
यूज होगा। क्लियर? यदि क्या है, यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होगा तो आपका देन या एज के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें जो सब्जेक्ट्स होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ में जो वर्ब का यूज किया जाएगा वो कैसा होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपके जो उसके साथ में वर्ब का यूज किया जाएगा वो कैसी वर्ब्स होगी? ट्रांजिटिव वर्ब्स होगी। इनट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में ही हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। इसलिए हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। क्लियर? जैसे सी लव्स यू, यानी देखिए लव्स क्या है आपका? ट्रांजिटिव वर्ब है। इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में यू आया है। यू आपका क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सी लव्स यू मोर देन मी। अब यहां पर क्या है? यू और मी। यहां पर आई होगा कि मी होगा? अब देखिए कंपैरिजन क्या है? सी लव्स यू, यानी कि सी लव्स यू मोर देन मी, यानी कि यहां पर मी से किया जाता है कंपैरिजन। और यहां पर यू है। यू आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मी का कंपैरिजन किया जाएगा। यदि यहां पर इसको किया, यदि आई से कंपैरिजन किया जाएगा तो इसका क्या होगा? मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो क्या होगा? मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? यहां पर आई गलत होगा, क्योंकि हम यहां पर कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट से। जब हम ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे तो हमारा यहां पर क्या होगा? मी होगा, ना कि आई। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ही अर्न्स मनी मोर देन अस या वी। अब यहां पर देखिए क्या? ही अर्न्स मनी मोर देन अस या वी। अब यहां पर कंपैरिजन किससे? अस। यहां पर दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट से। यानी कि हमसे ज्यादा, जितना कि मैं कमाता हूं उससे ज्यादा ये कमा लेता है। तो यहां पर अस और वी दोनों सही होंगे, वो अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसा भी सेंटेंस में बोलेगा। लेकिन यहां पर हमारा क्या होगा? अस होगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, ही लाइक्स हर मोर देन, ही लाइक्स हर मोर देन मी। मी होगा कि आई होगा? यहां पर क्या होगा? मी होगा, क्योंकि यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? हर है। इससे इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए यहां पर मी सही है, आई नहीं सही है। और यदि आई करते हैं तो इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्लियर? यदि हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा? सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट रूल आपका यह है कि यदि दो नाउन या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा प्रोनाउन कैसा यूज होगा? प्लूरल फॉर्म में। देखिए, नाउन कॉमा नाउन एंड नाउन, ये हमारा डिनोट्स क्या करता है? डिनोट ये नाउन, नाउन एंड नाउन, ये हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारा क्या होगा? प्लूरल प्रोनाउन।
क्लियर। जैसे देखिए राम एंड श्याम, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड, दे आर गोइंग टू मार्केट। अब यहां पर दे किसके लिए आया है? राम और श्याम के लिए। राम और श्याम के लिए क्या आया है? दे आया है। फिर देखिए दे लिव्ड एट प्रसाद नगर। अब यहां पर दे किसके लिए आया है? राम एंड श्याम के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आइए, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, ये दोनों पर्सन क्या हैं? अलग अलग हैं। ये दोनों पर्सन क्या हैं? अलग अलग हैं। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर नॉट डूइंग देयर वर्क। अब यहां पर प्रोनाउन हमारा कैसा होगा? देयर होगा। यहां पर यदि आपका हिज करके देता है तो आपका सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। यहां पर हिज क्या होगा? हिज आपका प्रोनाउन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट रूल आइए, यदि आपका नाउन एंड नाउन ये रिप्रेजेंट्स क्या करते हैं? मोर वन पर्सन प्लेस और थिंग। वन पर्सन प्लेस और थिंग, तो हमारा क्या होगा? ये सिंगुलर प्रोनाउन। क्लियर। ऐसे यहां पर क्या होगा? नाउन ये है तो यहां पर क्या आपका होगा? मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग। पर्सन प्लेस थिंग्स, यहां पर क्या होगा? मोर देन वन पर्सन प्लेस थिंग्स, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पर भी आपका क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। ये हमारा कैसा होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर। यहां पर देखिए राणा प्रताप कामा a great king is famous for his their bravery। अब देखिए क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल, राणा प्रताप अ ग्रेट किंग इज फेमस फॉर हिज या देयर ब्रेवरी। यहां पर देखिए क्या है? राणा प्रताप है, राणा प्रताप को ही क्या बताएगा? अ ग्रेट किंग बताया गया है। इज सिंगुलर वर्ब, फेमस फॉर हिज, इसमें हिज होगा, देयर नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, यहां पर द आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, इसलिए हमारा क्या, ये एक ही व्यक्ति को, एक ही पर्सन को डिनोट करता है। द ट्रेजरी एंड ट्रेजरर, द ट्रेजरी एंड द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नॉट इन हिज ऑफिस। यहां पर प्रोनाउन कैसा होगा? हिज होगा, ना कि देयर। क्यों? क्योंकि यहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं किया गया है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट कैसा है? ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर। ये हमारा कैसा है? सिंगुलर
सब्जेक्ट्स है। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट रूल आपका क्या है? नेक्स्ट रूल ये है आपका, यदि दो नाउन एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, यदि दो नाउन आपके एज वेल एज से जुड़े हुए हैं तो उसमें प्रोनाउन का यूज फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। देखिए, नाउन प्लस एज वेल एज प्लस नाउन, प्रोनाउन यूज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। ठीक, कैसे आएगा? प्रोनाउन कैसे होगा? फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। कैसा होगा? फर्स्ट नाउन, यानी कि नाउन है, एज वेल एज है और नाउन है, तो प्रोनाउन आपका फर्स्ट नाउन या फर्स्ट सब्जेक्ट। क्लियर? फर्स्ट नाउन या फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर? देख लीजिए, नाउन प्लस एज वेल नाउन, तो प्रोनाउन हमारा किससे आएगा? फर्स्ट नाउन या सब्जेक्ट के अनुसार, जो हमारा ये फर्स्ट अपना सब्जेक्ट होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। आइए देखिए, राम एज वेल एज हिज sisters, Ram as well as his sisters did not do his work। इसमें प्रोनाउन आपका क्या आएगा? हिज आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फर्स्ट नाउन हमारा क्या है? राम है, इसलिए राम के अकॉर्डिंग हम हिज का यूज करेंगे, वो भी कैसा? पॉजिटिव केस में। क्लियर? नेक्स्ट आइए, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर इज नॉट डूइंग। अब क्या होगा यहां पर? स्टूडेंट्स हमारा क्या है? प्लूरल है, इज नॉट डूइंग देयर वर्क। क्लियर? नेक्स्ट रूल आइए। नेक्स्ट रूल आपका ये रहेगा, यदि दो नाउन्स ईच या एवरी से जुड़े हुए हैं, यदि दो सिंगुलर नाउन ईच या एवरी से जुड़े हुए हैं तो उनका प्रोनाउन आपका कैसा होगा? सिंगुलर होगा। प्रोनाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा, लेकिन जो हमारा प्रोनाउन होगा यूज, उसका जेंडर हमारा सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, यदि दो नाउन्स ईच यदि दो सिंगुलर नाउन ईच या एवरी से जुड़े हैं तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा तथा, यानी कि उसका नंबर कैसा होगा? सिंगुलर नंबर होगा, लेकिन उसका जेंडर कैसा होगा? तथा जेंडर दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। क्लियर? जैसे देखिए, ईच बॉय
एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज नॉट डूइंग हर हिज वर्क। इसमें क्या होगा देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज नॉट डूइंग हर या हिज वर्क। आपका इसमें क्या सही होगा, आपका देखिए एंड से पहले आपका क्या है ईच बॉय, ये आपका क्या है मैस्कुलिन जेंडर, और एंड के बाद में आपका क्या है फेमिनाइन जेंडर। तो आपका इसमें मैंने बताया इज नॉट डूइंग हर या हिज वर्क, तो मैंने बताया यदि दो सिंगुलर नाउन्स ईच या एवरी से जुड़े हुए हैं तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा, प्रोनाउन सिंगुलर हैं दोनों, तथा जेंडर दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। दूसरा नाउन हमारा क्या है ईच गर्ल, यानी कि हमारा क्या है गर्ल है हमारा, तो इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए हर। क्लियर। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, तो ये क्या है हमारे मैन और वुमेन हमारे क्या है सिंगुलर हैं। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन विल डू हर या हिज बेस्ट फॉर द नेशन, यानी कि एवरी मैन एंड एवरी वुमेन विल डू हर या हिज बेस्ट फॉर द नेशन। तो रूल आपका क्या है, दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग हमारा जेंडर, दूसरे नाउन का जेंडर जो होगा वही हमारा प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर एंड है, दोनों से पहले हमारा सिंगुलर नाउन है और उसके पहले हमारा क्या है ईच या एवरी का यूज किया गया है, इसलिए हमारा जो सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज किया जाएगा वो हमारा क्या होगा सेकंड, हमारा क्या होगा सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग हम उस प्रोनाउन का जेंडर फिट करेंगे। क्लियर, देख लीजिए आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन से ही रिलेटेड। तब तक हमारा वीडियो जो है आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप लोग थोड़ा सहयोग हमारा करो, लाइक बहुत कम आ रहा है और सब्सक्राइब भी बहुत कम है इस समय पर। आप लोग शेयर करते रहो और सब्सक्राइब भी कराते रहो, सहयोग करो हमारा। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।